आज हम आए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट हरदोई के किसान विज्ञान केंद्र में। यहाँ मुलाकात हुई है डॉक्टर CPN गौतम जी से। आज खीरे की फसल के ऊपर चर्चा करते हैं इनके ऊपर। तो सर, इस समय खीरा की और करेला की फसल चल रही है अपने क्षेत्र में। सर, इसके लिए अच्छी जानकारी, कुछ अच्छे टिप्स दीजिए जिससे उपज अच्छी आए। सर देखिए, सबसे पहला तो जितने भी हमारे खीरा उगाने वाले किसान हैं और करेला उगाने वाले किसान भाई हैं, तो उन सभी लोगों को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि कभी भी खीरे या करेले के खेत में खरपतवार उगने न दें। खरपतवार उगने से मुख्य रूप से खीरे में जो लगने वाले हमारे कीट हैं और भी हमारी बीमारियां हैं, उनके लिए घोष्ट का काम करते हैं खरपतवार। और ख़ासकर आपने देखा होगा कि इस समय खीरे में जो हमारी डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू नामक बीमारी लगी हुई है, इसके लिए मुख्य रूप से आपको बाज़ार में उपलब्ध दवा एजॉक्सिस्ट्रोबिन, जो कि कई कंपनियां कई नामों से बनाती है, यह 23% EC की दवा होती है और 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर किसान भाई अगर छिड़काव करते हैं प्रत्येक 15 दिन के अंतराल पे, तो उनको इस तरह के बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वे किसान भाई, आपने देखा होगा कि बहुत सारे खीरे के खेत में इस समय खीरे का फल टेढ़ा हो रहा है जी। और करेले की बात करूं तो करेले में भी अगर देखेंगे तो करेला जो भी ग्राहक खरीद करके लाता है, 2 दिन रखने के बाद देखता है तो उसमें कीड़े छोटे छोटे निकल आते हैं, इल्लिया टाइप निकल आती है। सर, तो वह मुख्य रूप से उसको हम मैगट बोलते हैं, वह फल मक्खी का मैगट होता है। तो खीरे में अगर डंक मारती है जहाँ से, वहाँ से फल हमारा टेढ़ा हो जाता है खीरे का। और करेले में चूँकि यह फल सड़ जाता है तो किसान अपनी फसल का भरपूर पैसा नहीं प्राप्त कर पाता है। इसके लिए फल मक्खी का ट्रैप आता है, जो 1 एकड़ में 4 ट्रैप की ज़रूरत पड़ती है। और फल मक्खी का ट्रैप लगा देने से उस फल मक्खी के ट्रैप में सभी हमारे जो नर कीट हैं, तो सभी नर कीट उसी में इकट्ठे हो जाते हैं और उनको निकाल करके मार दिया जाए। तो इस प्रकार से यह एक इको फ्रेंडली मेथड होता है हमारी फल मक्खी के प्रबंधन के लिए। इसमें जब नर कीट मर जाता है तो मादा कीट के साथ प्रजनन नहीं कर पाता है, जिससे हमारे किसी भी क्षेत्र में फल मक्खी के कीटों की संख्या कम हो जाती है और खर्चीला भी कम है, क्योंकि 4 अगर टेप लगा देता है 1 एकड़ में तो उससे बहुत सारा किसान भाई को फल मक्खी से बचाव करते हुए शुद्ध फल और अच्छा फल प्राप्त कर सकता है। साथ ही साथ खीरे में फल टेढ़ा होने का एक और कारण है, देखा होगा कि जो हमारा खीरे का जो हमारा आगे जहाँ पे जुड़ा होता है तने से, वहाँ पे पतला होता है, फिर हल्का पतला होता है, फिर मोटा नीचे का पोर्शन मोटा होता है। तो उस दशा में करना क्या है कि वो बोरान की डिफिशियंसी होती है, जो और ख़ासकर किसान भाई सैंडी लोम सॉइल में खीरे की खेती करते हैं। तो उन प्रकार की ज़मीनों में देखा होगा आजकल खीरे का तना फट रहा होगा और साथ ही साथ उसमें खीरे में बतिया भी कम लगता है, फल भी फूल आता है लेकिन बतिया पूरा नहीं बन पाता है, ख़राब हो जाता है। इसके लिए बोरान का छिड़काव करना चाहिए और ख़ासकर मल्टी न्यूट्रिएंट कई सारी कंपनियां कई नामों से बनाती है, मल्टी न्यूट्रिएंट का छिड़काव करते रहें। अगर बोरान का छिड़काव करना है तो बोरेक्स बाज़ार में उपलब्ध है, 1 ग्राम से लेकर 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करते हैं। तो खीरे की जो समस्या है, तना फटने की समस्या है, फल का टेढ़े होने की समस्या है, इससे निदान पाया जा सकता है। साथ ही साथ आपने देखा होगा अगर खीरे में सूंडी भी लग रही है, करेले में भी सूंडी लग रही है, इसके लिए बाज़ार में दवा इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG की दवा आती है। 6 ग्राम दवा प्रति 15 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें तो खीरे और करेले में जो सूंडी की समस्या है उसका समाधान किया जा सकता है। तो अगर इन सभी विधियों को अपनाया जाए तो नो डाउट किसान को आशा के अनुरूप उनको उत्पादन प्राप्त होगा और उनको लाभ भी प्राप्त होगा। धन्यवाद।